हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम लोग गणित की प्रश्नावली कर रहे थे जिसके अंदर वास्तविक संख्या की 1.1 प्रश्नावली मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे 1.2 प्रश्नावली का पहला सवाल, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है √3, √2 और √5। इन तीनों को दोस्तों आपको अपरिमेय सिद्ध करना पड़ता है और इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। अर्धवार्षिक के अंदर भी मिलेगा, वार्षिक के अंदर भी मिलेगा। तो आज हम करेंगे √5 को अपरिमेय सिद्ध, और कैसे करना है वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और दोस्तों उसके बाद आप लोग √3 वाला खुद कर सकेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको करवा के यहाँ पर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी चीज को सिद्ध करते हैं तो उसको उल्टा मानते हैं। तो यहाँ पर ये अपरिमेय दिया हुआ है कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आपको इसको परिमेय मानना है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए हल लिखना और लिखना है। मैं आपको जो चीजें लिखा रहा हूँ आपको पेपर के अंदर लिख के आनी है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माना कि √5 परिमेय संख्या, क्योंकि हमें दोस्तों अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। और परिमेय संख्या का नियम होता है कि वो P/Q के रूप में लिखी होती है, और ये जो Q होता है इस Q के बराबर में 0 कभी नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक a और b लेते हैं, और यहाँ पर ये जो पूर्णांक a और b है ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है, तो ये संख्या या तो 1 से विभाजित होगा, 2 या 2 से विभाजित होगा। 3 भी सेम वैसे ही, या तो 1 से होगा या 3 से होगा। यानी इनके लिए या तो 1 होगा, 1 से विभाजित होगा, या फिर स्वयं से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। उन संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और हमने जो पूर्णांक लिया है वो भी एक सहअभाज्य पूर्णांक है। तो हमें इसको दोस्तों अब आगे इस प्रकार लिखना है कि √5 बराबर a/b लिखना है, P/Q की जगह। और हमें ये रूट हटाने के लिए सबसे पहले इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे इसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग हो जाएगा और a/b इसका भी वर्ग हो जाएगा। और जैसे ही वर्ग हल करेंगे तो आपको पता है, जैसे यहाँ पर √3 है तो इसका आ जाएगा 3, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। और यही दोस्तों होगा, √3 से यहाँ पर करेंगे तो ये रूट वाला हट जाएगा और 3 वाला ये आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों इसका होता है रूट करने का। तो यहाँ पर हमारा रूट आएगा 5 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा दोस्तों a²/b²। अब हम इसका प्रतिस्थापन करते हैं, इस b को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए b² बराबर a²/5, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और ये जो समीकरण 1 है इसके अंदर आप लोग देखिए कि ये जो a² है वो 5 से विभाजित है। यानी कोई भी संख्या है जिसका स्क्वायर यदि 5 से नीचे वाली संख्या से विभाजित होता है तो मेन संख्या भी इसे विभाजित होगी। तो ये यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर a² दोस्तों 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगी। ये आपको चीज इसके अंदर लिखनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको अलग मानते हैं, कुछ और तरीका देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नया पूर्णांक लेते हैं, यहाँ पर पूर्णांक लेते हैं, और यहाँ पर पूर्णांक के अंदर हम लोग मानते हैं a। तो a² की जगह हम लोग ले लेते हैं दोस्तों 5c ले लेते हैं। ये हमें पूर्णांक लेना है। अब मैंने 5c ही क्यों लिया, तो आपको बता दो कि आप लोग दोस्तों जैसे ही इनका कोई क्वेश्चन करें, यदि √2 का कर रहे हैं तो आपको a² बराबर 2c ले लेना है, √3 का करें तो 3c ले लेना है। ये दोस्तों इसका नियम होता है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये दोस्तों एक प्रमेय होती है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए हमारा ले लिया, ये लिया दोस्तों हम लोग a² के बराबर 5c लिया है, और इसका मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका मान रख के दिखाता हूँ, b² बराबर a की जगह आपको 5c² लिखना है, यहाँ पर बराबर में लिख देता हूँ 5c² बटा में यहाँ पर आपका है 5। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो b² तो रहेगा ही, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c² बटा में 5 हो जाएगा। और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये कुछ इस टाइप से है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा दोस्तों, b² बराबर 5, c² बचा है बीच में, नीचे 1 है तो इसका कोई आंसर मतलब नहीं है। तो अब लोग हम क्या करते हैं, इस 5 को इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रतिस्थापन करना और इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, b² बटा 5 बराबर c²। तो यहाँ पर देखिएगा ये b² भी 5 से विभाजित है, यानी b²
5 से विभाजित है। जब ये बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ पर आप लोग कुछ चीज देखिए, कॉमन चीज देख रहे हैं तो ये देखिए, एक तो ये चीज है और ये एक हमारा समीकरण नंबर 1 ये रहा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों संख्याएं ए बटा ए और बी दोनों ही 5 से विभाजित है। और हमने माना था कि ये सहअभाज्य है, यानी ये एक ही संख्या से विभाजित नहीं होगी, या तो एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। लेकिन ये दोस्तों 5 से विभाजित हो रही है, दोनों संख्या सेम संख्या से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमने जो पूर्व में अवधारणा मानी थी कि इनके सहअभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन इनके सहअभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन इसके अब नहीं रहे दोस्तों, यानी दोनों संख्या सेम संख्या से विभाजित हो रही है। इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है कि हमारी जो पूर्व अवधारणा थी वो गलत हुई, वो गलत साबित है, क्योंकि इसके सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर यानी दोनों के दोस्तों सेम सहभाज्य यहाँ पर सेम संख्या से विभाजित हो रही है, गलत है हमारी पूर्व अवधारणा। इसलिए जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है और ये संख्या ऐसे दोस्तों आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे करना दोस्तों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ कि माना √5 एक परिमेय संख्या, आपको ऐसा मानना है जो कि p बटा q के रूप में होगी और यहाँ पर q बराबर नॉट 0 रहेगा। और हम लोग यहाँ पर दो पूर्णांक लेते हैं a और b, और a और b क्या है सहभाज्य, यानी या तो ये एक से विभाजित होगा या फिर एक स्वयं संख्या से विभाजित होगा। तो हम लोग उसके बाद इसको वर्ग, यहाँ पर इसका रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर दोस्तों हमारे सामने समीकरण नंबर 1 ये आया, और इसके अंदर ये जो a स्क्वायर है वो 5 से विभाजित रहेगा, और जब a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित रहेगा, इसके बारे में हम लोगों ने माना। और फिर हम लोगों ने a स्क्वायर की जगह एक नया पूर्णांक लिया 5c लिया, और उसके बाद हम लोगों ने इस 5c का मान समीकरण 1 में रखा। जैसे 1 में रखा तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया, इसका हमने प्रतिस्थापन किया, और b स्क्वायर बटा 5 यहाँ पर 5 आ चुका है यहाँ पे, और ये दोस्तों c स्क्वायर रहा। तो अब ये b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और a स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों संख्या सेम संख्या से विभाजित है। लेकिन हमने ऐसा माना है कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था। हमने माना था कि 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये दोस्तों परिमेय संख्या नहीं सिद्ध हुई। इसका मतलब ये है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोस्तों इसको सिद्ध करने का पूरा तरीका है। अभी हम लोग आपको दूसरा क्वेश्चन भी करवा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए दोस्तों वही चीज पहले आपको हल के अंदर मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है, जहां पर p बटा q और q बराबर नॉट 0, और ये जो पूर्णांक हम लोग लेंगे a और b ये सहअभाज्य है। ये चीज आपको माननी जरूरी होती है हर एक सवाल के अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 + 2 √5 हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर हो जाता है हमारा a बटा b। तो ये दोस्तों हम लोगों ने पूर्णांक लिए हैं। अभी हम लोग इसका प्रतिस्थापन करेंगे, तो इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे और ये वाले संख्या अलग रखेंगे, क्योंकि √5 हम लोगों ने अपरिमेय सिद्ध किया है और इसी से दोस्तों ये अपरिमेय सिद्ध होगा। तो हम लोग इसको इधर रख लेते हैं, 2 √5 बराबर a बटा b, और ये दोस्तों प्लस का 3 है, क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब प्लस का है। इसका हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, और 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको सिखा रखा है कि माइनस प्लस दोस्तों ये जो होता है परिमेय संख्या का वो कैसे करना है। तो इसका सबसे पहले लघुत्तम लेंगे हम लोग। तो लघुत्तम दोस्तों हमारा आ चुका है दोस्तों यहाँ पर b, और b का b क्या दोस्तों कितने बार आता है, एक बार आता है, तो यहाँ पर a आ जाएगा माइनस, यहाँ पर गैस आपका आएगा 3b। ये दोस्तों हमारी एक संख्या आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी दोस्तों ये आ चुका है इधर, और यहाँ पर बराबर है हमारा था √5। यहाँ पर देखिए गाइस हम लोगों ने इसको आगे हल किया, और यहाँ पर आप लोग देखिए ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। अब हम लोग इसका भी यहाँ पर प्रतिस्थापन कर देंगे, और ये देखिए a - 3b बटा में ये 2 यहाँ पर दोस्तों गुणा में है, तो यहाँ पर अगर भाग में चला जाएगा यानी 2b हो जाएगा, और बराबर में हमारा बच गया √5। अब देखिए ये जो संख्या है वो हम लोगों ने ये वाली मानी थी, एक परिमेय संख्या मानी थी, ऊपर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में संख्या है। और आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये चीज हम लोगों ने सिद्ध कर दी है।
और बराबर में ये दोस्तों है, यानी दोस्तों कोई भी संख्या, अलग अलग संख्या दोस्तों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर है वो नहीं हो सकती। और हम लोगों ने इसको परिमेय माना था, ये बल्कि ये परिमेय है नहीं। तो जब दोस्तों ये दोनों संख्या परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब √5 अपरिमेय है, यानी ये वाला भाग अपरिमेय है, तो ये वाला भाग भी अपरिमेय होगा, दोनों जब बराबर इसीलिए होंगे। और तो हमने इसको परिमेय माना था, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय रहेगा। और इसका दोस्तों आंसर ये आता है कि ये जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। हमारी जो पूर्व अवधारणा हमने परिमेय मानी थी वो गलत है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हमारी जो पूर्व अवधारणा वो गलत है। यहाँ पर दोस्तों ये वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा बचा हुआ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 1.2 प्रश्नावली का, जो कि अब हम लोग हल कर लेते हैं और हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका 1 नंबर क्वेश्चन ये है 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो दोस्तों कैसे सिद्ध करना है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, इसको कैसे सिद्ध करना है वो आप लोग देख लीजिए। तो इसका दोस्तों हल यही होगा। सबसे पहले तो आपको दोस्तों लिखना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर इसका दोस्तों जो P/Q है बराबर नोट 0 ये रहेगा। और यहाँ पर हम लोग एक पूर्णांक लेते हैं A और B, जहां पर दोस्तों इनके सहअभाज्य गुणनखंड, जो संख्या दोस्तों जो पूर्णांक हमने लिए वो सहअभाज्य है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको आगे हल करना है। कैसे हल करना है, इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो √1/2 है इसको ऐसे लिखना है, बराबर में इसके हमने जो पूर्णांक लिए वो लिख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 1/2 वाले, इनको दोस्तों हल करने के लिए हमें इनको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक काम में लेना है कि ये जो ऊपर वाली संख्या इसको नीचे लिख देना और नीचे वाले को ऊपर कर देना, इनके स्थान आपको परिवर्तित कर देना इस टाइप की संख्या को लिखने के लिए। क्योंकि हमें दोस्तों ये √2 लेना है, ना कि 1/2, क्योंकि हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या, और जब √2 के बराबर में ये संख्या आएगी तो हमारी संख्या ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर जो है अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये √2 इनके स्थान परिवर्तन करने और B/A लिख देना है। तो अब दोस्तों ये एक लिखो या फिर नहीं लिखो, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक है दोस्तों √2 और यहाँ पर एक संख्या A/B। तो यहाँ पर आप देखिए A दोस्तों √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज सिद्ध कर रखी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और सामने वाली संख्या हमने माना है कि यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है, और ये जो पूर्णांक संख्या हमने ली है वो एक परिमेय संख्या है, ये माना दोस्तों हम लोगों ने। तो आपको मैंने पहले बताया कि एक संख्या परिमेय और एक अपरिमेय दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों परिमेय बराबर संख्या वही होगी जो दोनों दोस्तों बराबर होती है, यानी 3 = 3 ही होगा, ये संख्या बराबर हो सकती है। अगर दोस्तों दो संख्याओं का मान सेम है तब वे बराबर हो सकती है, तो ये दोस्तों बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने जो पहले माना है कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा गलत है, और ये अवधारणा गलत होने के कारण √1/2 ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो ये आपका इस टाइप से ये क्वेश्चन होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं आपको अगला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है 7√5 को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो 7√5 को अपरिमेय सिद्ध कैसे करेंगे दोस्तों, इसका भी एक तरीका है जो कि आपको बता देता हूँ। तो अब दोस्तों आप इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर सकते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना, इसको दोस्तों अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। और वही चीज दोस्तों आपको लिखनी है, जहां पर P/Q होगा और Q = नोट 0 आपको लिखना है, वही सेम चीज Q = नोट 0। हम लोग एक पूर्णांक लेते हैं हर बार की तरह, पूर्णांक A और A/B लेते हैं हम लोग, जहां पर दोस्तों इनके सहअभाज्य है ये संख्या, ये आपको माननी है। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7√5 आपको यहाँ पर लिखना है और ये A/B आपको लिख देना है। अब हमें ओनली √5 को एक साइड लिखना है, इधर वाली संख्या को इधर भेज देना है, इनका दोस्तों प्रतिस्थापन कर देना है, ताकि हम लोग इस √5 के बराबर इस संख्या को लेके आ सके। और आपको पता है कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकेगी तो ये संख्या
अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। ये चीज दोस्तों गुणा में है, तो गुणा में जो पक्षांतर होता है वो पक्षांतर दोस्तों भाग के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए a बटा बी, और यहाँ पर दोस्तों हमें जो ये वाली संख्या वो इधर लेके जानी है, तो 7b हो जाएगी। इधर हमारा बचा √5, तो ये दोस्तों हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ये √5 दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को सिद्ध कर रखा है। और बराबर में हम लोगों ने मान रखा है ये वाली परमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी दोस्तों अलग अलग संख्या बराबर हो नहीं सकेगी, इसलिए ये संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय हो जाएगी। हमारी जो पूर्व अवधारणा थी वो गलत है, और इसलिए यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ये दोस्तों इस टाइप से होता है। तो तीसरा क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और लास्ट में आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग बहुपद वाली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर सर्व समीकरण आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो दोस्तों अगले प्रश्नावली, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 6 + √2 है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 6 + √2 को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। कैसे करना है, वही दोस्तों पहले वाली चीज हल लिखना है, और यहाँ पर लिखना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा मानना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पर आपको पता है P बटा Q, जहां पर Q बराबर नोट जो दोस्तों, मैं ये चीज बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको पेपर के अंदर लिख के नहीं, आप लोग यदि ये नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिल सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। और हम लोग एक पूर्णांक लेते हैं दोस्तों, पूर्णांक लेते हैं a बटा b, जहां पर दोस्तों ये क्या सहभाज्य है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब गैस हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए हमें दोस्तों 6 + √2 बराबर a बटा b है। तो वही चीज दोस्तों हमें एक तरफ यहाँ पर √2 को रखना है, क्योंकि √2 के बराबर हम लोग जो संख्या रखेंगे वो अपरिमेय और परिमेय वाला वो सेम नियम लागू होता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए √2 को एक साइड रख लीजिए और a बटा b को लिखिए। ये दोस्तों प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसका प्रतिस्थापन कर दिया है। और दोस्तों अब जब ये संख्या इस टाइप से आ जाएगी, आप लोग इसको आगे हल भी कर सकते हैं। 6 के नीचे 1 मान लीजिए, और इसको आप लोग आगे हल करेंगे, लघुत्तम देंगे तो इसका b लघुत्तम आएगा। b के अंदर b का भाग 1 आ जाता है, 1 को a से गुणा करेंगे तो a आएगा, और यहाँ पर दोस्तों 6b आ जाएगा, और बराबर में इसके है √2। अब ये संख्या दोस्तों हम लोगों ने मान रखी है परमेय, और ये जो दोस्तों परमेय संख्या है, और बराबर में हमारे आ चुकी है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 को हम लोगों ने सिद्ध कर रखा है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि दोनों संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अपरिमेय और परमेय, इसलिए हमने जो दोस्तों माना है कि ये वाली संख्या परमेय संख्या माना है। तो हमारी जो अवधारणा थी वो गलत है, यानी हमारी पूर्व अवधारणा गलत है, और इसलिए यहाँ पर 6 + √2 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। और इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपकी ये वाली जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हम लोग दोस्तों अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे बहुपद, और इसका दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली, बहुत ही यहाँ पर इजी है। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।